नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन बात कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी टॉप 30 प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे। आज की अपनी डेमो क्लास है। अगर इस क्लास को आप पसंद करते हो या फिर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को अपन रेगुलर रखेंगे और ये क्लास आपको डेली शाम को मिलने वाली है। ठीक है। अब इसकी पीडीएफ आप कहाँ से लोगे? देखिएगा, जो ये पीपीटी है मैं आपके सामने किस प्रकार से लेकर के आया हूँ। देखिएगा, इस प्रकार से मैं आपके लिए पीपीटी बना करके लाया हूँ। ठीक है। अगर ये क्लास आपको कैसी लगती है, देखिए अब इसकी पीडीएफ आप कहाँ से लोगे? देखिएगा, इसकी जो पीडीएफ है साथियों आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आपको कहाँ पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक आपको दे रखा है, उससे आप ज्वाइन करिएगा। अगर वहाँ से फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो कुमावत जीएस के नाम से आप सर्च करना, और वहाँ पर जो है एक अपना ग्रुप भी है और एक चैनल भी है। ठीक है। दोनों में से आप किसी को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको ये जो है पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो देखते हैं आज इस क्लास को कौन कौन लाइक करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज इस क्लास को कौन कौन लाइक करते हैं, कौन कौन इस क्लास को पसंद करता है। अगर अच्छी लगती है तो पसंद लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए, शुरुआत करते हैं अपन पहले प्रश्न से। पहले अपन बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की जो है 2023 के बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये याद रखना मित्रों, ये 17वां संस्करण है। संस्करण की बात करें तो कौन सा है? 17वां संस्करण है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना साथियों 146 देशों की रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी कि सूचकांक जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 की अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। संस्था कौन सी है? इसको जारी करने वाली संस्था है, याद रखना, विश्व आर्थिक मंच जो है इसको जारी करता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो है इसको जारी करता है। ठीक है। और ये चार आयामों पर चार प्रमुख आयामों पर इसको जारी करता है। ये लैंगिक समानता की जो है सूचकांक यानी कि रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है। जेंडर यानी कि लैंगिक समानता। ठीक है। चार प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं वो उनको आपको देखना है। देखिएगा, आर्थिक भागीदारी और अवसर पर यह जारी करता है। इसके अपन आगे चर्चा करेंगे कि भारत की जो रिपोर्ट है इसके अंतर्गत कौन कौन सी रैंक है। शिक्षा का अवसर और स्वास्थ्य और उत्तरजीविता जो अवसर है, ठीक है ना, राजनीतिक और सशक्तिकरण के मामले में भी ये जारी करते हैं। इनकी ये चार आयाम है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, क्लियर है। देखिए, अब आगे अपन देखते हैं कि भारत की जो है विश्व रैंक में जो भारत की स्थिति क्या है, यानी कि ग्लोबल जेंडर जो रिपोर्ट है साथियों, गैप रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत भारत का कौन सा स्थान है, यानी कि भारत की कौन सी रैंक है। तो याद रखना 127वीं रैंक है। 2022 में भारत की 135वीं रैंक थी, ये आपको ध्यान रखना है। 9 रैंक का इसके अंतर्गत जो है ये 8वीं रैंक का इसमें सुधार हुआ है। ठीक है, पहले 135 थी लेकिन 2023 में 127वां स्थान है। स्कोर की अगर अपन बात करें मित्रों तो याद रखना 0.643 इसका स्कोर है। ठीक है। चार आयामों पर जो है भारत की क्या स्थिति रही है, देखिएगा, राजनीतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत जो है भारत की रैंकिंग है 59 और स्कोर है 0.253। ठीक है। शिक्षा के अवसर के अंतर्गत जो भारत की रैंक है वो है 26, यानी कि 1.00 इसका जो है स्कोर है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना 142वीं रैंक है और स्कोर कितना है 0.950। ठीक है। जबकि आर्थिक भागीदारी और अवसर में के अंतर्गत जो है 142वीं रैंक है और 0.367 है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा शीर्ष स्थान पर कौन है, कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान रखता है। इसके अंतर्गत देखिएगा शीर्ष स्थान है साथियों आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड शीर्ष स्थान है। जबकि सबसे निचला स्थान कौन सा है, यानी कि 146वां स्थान है अफगानिस्तान का। ठीक है। अब भारत के जो पड़ोसी देश है उनके संदर्भ में अपन बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है, देखिएगा, पाकिस्तान की 142वीं स्थिति है, और वहीं म्यांमार की बात करें तो 123 है, नेपाल साथियों 116 पर है, भूटान 103 पर है, चीन 107 पर है और श्रीलंका 115 पर है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो भारत से ज़्यादा, बाकी भारत के से ज़्यादा इनकी जो है सही स्थिति है। ठीक है ना, किनकी? भूटान, चीन, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार की। आगे देखिएगा, अब आगे बात करते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स की, यानी कि शांति के मामले के अंतर्गत कौन सा देश जो है अधिक शक्तिशाली, यानी कि सबसे ज्यादा जो शांति वाला देश कौन सा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की अपन बात कर रहे हैं। ये जारी हुई थी मित्रों, कब जारी हुई थी? जून 2023 में ये जारी हुई थी, ये आपको याद रखना है। ये जो रिपोर्ट है साथ ही 163 देशों की रिपोर्ट जारी करता है। 163 देशों की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके अंतर्गत भारत का 126वां स्थान है, यानी कि भारत
जो है 163 देशों में 126वें पायदान पर हैं। ये आपको याद रखना है, यानी कि वर्ष 2022 की तुलना में 90 पायदान का यहाँ पर सुधार हुआ है। पहले 135वें पर था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। देखिए, विश्व का सर्वाधिक शांति वाला देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। विश्व का सर्वाधिक शांति वाला जो देश है वो कौन सा है मित्रों? तो वह है, याद रखना है, वो कौन सा है? आइसलैंड है। जबकि विश्व का सर्वाधिक अशांति वाला देश है अफगानिस्तान। पहले भी यही था और अभी भी यही है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब अपन इसमें थोड़ा कंफ्यूज था, देखिएगा, अपन इसकी बात कर रहे थे। देखिए, भारत की जो रिपोर्ट थी साथियों ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग के अंतर्गत 2022 में क्या रही थी उसकी अपन बात करेंगे। देखिएगा, 135वीं थी। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। देखिए, अब बात करते हैं अपन भारत के पड़ोसी देशों की रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी देशों की रिपोर्ट की बात करें तो देखिएगा, नेपाल का 79वां स्थान है और भूटान 17वें स्थान पर है। किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का 48वां स्थान है और श्रीलंका की बात करें तो 107वां स्थान है। ठीक है। चीन की बात करें तो 80वां स्थान है और म्यांमार की बात करें तो 145वां स्थान है। ठीक है, क्लियर है। विश्व का सर्वाधिक शांति वाला देश है, ध्यान रखना साथियों, आइसलैंड है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और विश्व का सर्वाधिक अशांति वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। इसके अंतर्गत ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो याद रखना साथियों, 126वें पायदान पर है। कौन? भारत। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अब अगला जो है वो है कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? तो याद रखना साथियों, केविन मैकार्थी को बनाया गया है और ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे। कौन? केविन मैकार्थी। ये 55वें अध्यक्ष बने हैं। ये भी आपको याद रखना है साथियों। याद रखना, ये जो बाइडेन और कमला हैरिस के बाद सबसे तीसरे नंबर के शक्तिशाली इनके पास पद है। ठीक है, किसके पास? केविन मैकार्थी के पास। ये रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं, ये आपको याद रखना है। नैन्सी पेलोसी को इन्होंने स्थान लिया है, नैन्सी पेलोसी का स्थान लिया है। और नैन्सी पेलोसी, ध्यान रखना साथियों, डेमोक्रेटिक पार्टी का ये नेता थी। ठीक है, और ये 54वें क्रम की थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि 55वें क्रम के अध्यक्ष कौन बने? केविन मैकार्थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं मित्रों? ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं ये आपको बताना है। देखिएगा, लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा। लुइस इनसियो लूला दा सिल्वा, ये याद रखना साथियों, लगातार 3 बार बने हैं ये। लगातार कितनी बार बने हैं ये? 3 बार राष्ट्रपति बने। और इन्होंने किसको हराया था? जायर बाल्सोनारो को हराया था इसने। जायर बाल्सोनारो को इन्होंने हराया करके तीसरी बार ये लगातार राष्ट्रपति बने। 39वें क्रम के ये राष्ट्रपति बने। ध्यान रखना साथियों, 38वें क्रम के भी यही थे और 37वें क्रम के भी यही थे। ठीक है, इनको शपथ कब दिलवाई गई थी? शपथ के बारे में भी आपको याद रखना है। 1 जनवरी 2023 को इनको शपथ दिलवाई गई थी, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने, एक बार फिर याद रखना है, लुइस इनसियो लूला दी सिल्वा, यानी कि लूला दी सिल्वा, आपको अच्छे से याद रखना है, लूला दा सिल्वा। अगला देखिएगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के जो नए अर्थशास्त्री हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नए अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मित्रों? तो ध्यान रखना, क्लेयर लोम्बार्डेली को। किसको किया गया है? क्लेयर लोम्बार्डेली को नियुक्त किया गया है। और यह संगठन, याद रखना, 38 देशों का अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। याद रखना, यह संगठन 38 देशों का अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है, जिसका मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस के अंतर्गत है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है, यानी कि फ्रांस में है। और
इसका जो सदस्य है ना साथियों, भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का जो सदस्य है वो भारत नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अंतर्गत देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 85वां। ठीक है, 85वां स्थान है, जबकि 2022 में वे 87वें स्थान पर थे, यानी कि 87वें स्थान पर थे। आपको अच्छे से याद रखना है, 2 स्थानों का इस पर सुधार हुआ है। भारत के पासपोर्ट जो धारक हैं साथियों, भारत के पासपोर्ट धारक जो व्यक्ति है वो 59 देशों के अंतर्गत बिना किसी वीजा के यात्रा कर सकते हैं, यानी कि वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। यानी कि 2022 में जो ये संख्या थी 60 थी, लेकिन अब एक कम हो गई है। ठीक है ना। उज्बेकिस्तान और मॉरिशस के जो पासपोर्ट है ना वो भारत के बराबर शक्तिशाली है। ठीक है, उज्बेकिस्तान और मॉरिशस के जो पासपोर्ट हैं साथियों वो भी भारत के बराबर शक्तिशाली है। ठीक है, इस पर जो शीर्ष स्थान है, इसके अंतर्गत जो शीर्ष स्थान है वो कौन सा देश है? वो है जापान। किसमें? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंतर्गत प्रथम स्थान है जापान का। अगला देखिएगा, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की अपन चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के बारे में देखिएगा, हाइड्रोजन संचालित जो ट्रेन है वो शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो याद रखना साथियों, जर्मनी। जर्मनी दुनिया का पहला देश है जिसने सर्वप्रथम हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करी थी। लेकिन दुनिया का अब दूसरा देश कौन सा बन गया है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का जो दूसरा देश है साथियों वो बन गया है चीन, याद रखना। जबकि ये एशिया का पहला देश है, एशिया का पहला है और दुनिया का दूसरा है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला, दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला देश है। ठीक है, वो कौन है? चाइना। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला देखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, बिल्कुल ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2023, ये ध्यान रखना है ये सेना से संबंधित है, यानी कि ये सेना की मजबूती बताता है कि किस देश की सेना कितनी मजबूत है, कितने रैंकिंग पर है। तो याद रखना अपने देश की जो सेना है वो चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। ठीक है ना, चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। इससे पहले याद रखना साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और यूनाइटेड किंगडम, यानी कि तीन सेना अपने भारत से ज़्यादा शक्तिशाली है। एक तो है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आती है रूस और तीसरे नंबर पर आता है साथियों अपना पड़ोसी देश है चाइना। ठीक है ना, उसके बाद अपना नंबर आता है भारत का, अपने बाद आता है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है ना, यानी कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना जो है विश्व में चौथे नंबर की सबसे शक्तिशाली सेना है। और शीर्ष 5 देशों की अपन चर्चा कर चुके हैं, कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चाइना, भारत और यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है। अगला देखिए, पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व का जो कप का जो खिताब है वो किसके नाम हुआ है? तो याद रखना भारत के नाम हुआ है मित्रों। बहुत बड़ी बात है, आपने जीता है, भारत ने ये खिताब जीता है। कौन सा? पहला अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप। ठीक है, इसने किसको हरा करके ये खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराया था और इन्होंने ये खिताब जीता है। इसके अंतर्गत याद रखना साथियों, फाइनल मैच का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका के पोचेंट्रम के अंतर्गत आयोजन हुआ था। और इसके अंतर्गत प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड है साथियों किसको दिया गया है? टीटास साधु को दिया गया है। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया है? ग्रेस श्रीवंश को दिया गया है। ग्रेस श्रीवंश जो कि इंग्लैंड की कप्तान है, ये किताब उनको, ये टूर्नामेंट उसको दिया गया है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया है? ग्रेस श्रीवंश जो कि इंग्लैंड की कप्तान है। ठीक है, अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023, यहाँ से तो प्रश्न आपको 100% एग्जाम में छपता ही छपता है, इसको तो अच्छे से रट लेना। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। स्टार लगा लो, 100% एग्जाम में मिलेगा। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबालेंका ने जीता है और ये बेलारूस की रहने वाली है। इसको भी स्टार लगा लो, ये भी 100% एग्जाम में आती है। महिला एकल का खिताब एरिना सबालेंका ने जीता है जो बेलारूस से है, और पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने जो सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा अब बात करते हैं अपने इंडिया की 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अपन बात कर रहे हैं। इनका आयोजन साथियों मध्य प्रदेश के अंतर्गत हो रहा है, और मध्य प्रदेश में भी साथियों कहाँ पर हो रहा है? तो ध्यान रखना भोपाल के जो है तात्या टोपे स्टेडियम है, वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय खेल मंत्री और
अनुराग ठाकुर है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन किया गया था मित्रों इसका 30 जनवरी 2023 को। ठीक है, केंद्रीय खेल युवा मंत्री है अनुराग ठाकुर जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया था। इसका आयोजन याद रखना साथियों तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में होगा, ये भी आपको याद रखना है। जबकि ये कहाँ से कब तक आयोजन होंगे, तो याद रखना साथियों 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो शुभंकर रखा गया है उसका नाम है साथियों आशा, इसका शुभंकर है। जबकि इसका थीम सॉन्ग क्या रखा गया है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। क्या है इसका थीम सॉन्ग, बहुत ही शानदार है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो इसका थीम सॉन्ग है। और गायक इसके जो मशहूर गायक हैं साथियों, किसने गाया था इसको, शान ने इसको गाया था। ठीक है, इसके जो मसाल होती है साथियों, इस खेल की 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मसाल है उसको क्या नाम दिया गया है, अमरकंटक उसको नाम दिया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिएगा अब बात करते हैं अवार्ड के बारे में। ठीक है ना, 32वां घनश्याम दास बिरला अवार्ड यानी कि 32वां घनश्याम दास जो बिरला पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, ये वर्ष 2022 का दिया गया है मित्रों। ये कब दिया गया था, 4 जनवरी 2023 को। ये दिया गया है नीलेश बी मेहता को दिया गया है। और ये अवार्ड साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, वर्ष 2022 का दिया गया था, 4 जनवरी 2023 को नीलेश बी मेहता को दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का प्रश्न। आईसीसी ने 2022 मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है, तो ये अपने भारत के खिलाड़ी है, कौन है, सूर्य कुमार यादव को घोषित किया गया है। लगा लो स्टार्ट, छपने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, आईसीसी ने 2022 मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया है भारत के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, याद रखना है। देखिए तो बस आज के इतने ही प्रश्न थे। और ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या क्लास डेली आपको इसी रूप में मिले या फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको क्लास मिले, या फिर आप नहीं चाहते कि आपको इस प्रकार की क्लासेस मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी राय जरूर कमेंट में रखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।